يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक आप लोगों से सबसे ऑलरेडी मेरा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, सो आई विल नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम देयर। जस्ट एक बात बस उसी चीज को रिटरेट ये करना चाहती हूँ कि लाइक ऑल ऑफ यू, आई एम ऑल्सो समवन जो कि एक अच्छा मुसलमान होने की लगातार कोशिश में लगी हुई है, और उसकी वजह से उसके बारे में थोड़ा स्टडी करना, पढ़ना, और इन सब चीज़ों की वजह से जितनी नॉलेज हो रही है और होती जा रही है, वो बस आप लोगों से ये शेयर करने का एक तरीका है। और होपफुली आप इसको एक डिस्कशन की तरह देखेंगे, और एक तरीके से एक फूड फॉर थॉट जिसे कहते हैं, कि मतलब कि हमने ये बातें पढ़ के इसको समझा है, ये आपसे शेयर कर रही हूँ मैं, और इसके ऊपर आप अपनी नॉलेज और बिल्डअप करेंगे इंशाल्लाह, राइट? तो जो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, वो है कि राइट्स ऑफ मैरिड वुमेन इन इस्लाम, राइट? बिकॉज एज वुमेन हमारी एक सिंगल लाइफ हुई, चलिए कुछ सालों तक, फिर उसके बाद क्योंकि इस्लाम में क्या कहते हैं, मैरिज को बहुत प्रमोट किया जाता है, राइट? कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग जो भी मैरिज कर सकता है उसे मैरिज कर लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, रिकमेंडेड सुन्नतों में से एक है शादी करना, क्योंकि शादी को इस तरीके से देखा जाता है कि ये आपको कई सारी बुराइयों से बचा सकती है, और आपका आधा दीन कंप्लीट होता है शादी करने से। तो इस वजह से a lot of Muslim women will spend their lives as married women, right? तो जब आप क्या कहते हैं, एक मैरिज क्या है? बेसिकली इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स लाइक अ रिलेशनशिप, राइट, बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। तो इसमें आपके हक भी होंगे और आपकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी, जाहिर सी बात है। तो आज का जो हमारा जो नजरिया है शादी के ऊपर, कि मतलब एक शादी क्या होती है, एक मैरिज क्या होती है, जैसे कि सानिया ने शुरू में बोला कि हम लोग अपना सारा का सारा वक्त, और जो वो होती है मतलब अपने वेडिंग के जो दिन होता है उसके ऊपर बहुत सारा एम्फेसिस दे देते हैं। तो वेडिंग के लिए तो बहुत से लोग प्रिपेयर्ड होते हैं। अगर आप किसी लड़की से भी पूछेंगे कि तुम्हारे शादी को लेके क्या ख्वाब है, तो वो सब आपको बहुत सारी लड़कियां बता सकती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, नॉट स्टेरियोटाइपिंग, बट लड़कियों को स्पेशली बचपन से काफी ज्यादा इन सब में इंटरेस्ट होता है, लोग दिलाते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नेचुरली भी इंटरेस्ट होता है। तो मतलब बहुत सी लड़कियां बता सकती हैं कि वो कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि कुछ ऐसा उनकी शादी में, वो कुछ ऐसा चाहती हैं। लेकिन जो एक मैरिड लाइफ होती है उसके लिए बहुत कम प्रिपरेशन करवाई जाती है एक मैरिज के लिए, बिकॉज एक वेडिंग तो एक दिन में हो जाएगी, लेकिन मैरिज क्या है कि इट्स समथिंग दैट यू विल लिव ऑन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इंशाल्लाह। तो और अगर किसी भी तरीके की प्रिपरेशन जो हम लोग को कराई भी जाती है मैरिज को लेके, वो हमेशा इस तरीके की प्रिपरेशन होती है जिसमें एटलीस्ट हमारा हमारा जो कल्चर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इंडियंस, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज, एटलीस्ट उनके बिहाफ पे इफ आई कैन से बीइंग वन, इसकी हमें हमेशा मैरिज को थोड़ा सा लड़कियों को इस तरीके से सिखाया जाता है कि आपकी इट्स लाइक समथिंग जिसमें आपको बहुत सैक्रिफाइस करनी है, और एक मैरिज सिर्फ और सिर्फ औरत के सैक्रिफाइसेस के ऊपर ही बनी होती है। बेसिकली इसका फोकस कि तुम्हें कितना सैक्रिफाइस करना है अपनी लाइफ में, और ये कितना मुश्किल होने वाला है कि जिंदगी एकदम जैसे अजीरन हो जाए आपकी, राइट? इस तरीके से इंट्रोडक्शन कराया जाता है। तो इसी वजह से लड़कियां अपनी वेडिंग के लिए तो बहुत एक्साइटेड होती हैं, लेकिन शायद अपनी मैरिज के लिए उतनी एक्साइटेड नहीं होती हैं। दूसरा पहलू ये होता है कि मैरिज के लिए जो लोग एक्साइटेड होते हैं, ज्यादातर उनका जो अंडरस्टैंडिंग है मैरिज की, वो पॉप कल्चर से आता है, राइट? कि जो हमने शादी क्या कहते हैं मूवीज में देखा है, या मतलब जिसके बारे में हमने स्टोरीज पढ़ी हैं। तो एक तरफ तो एकदम ही ग्रिम पर्सपेक्टिव हमारे घर वाले एस्टैब्लिश करते हैं एक मैरिज की तरफ, कि बहुत सैक्रिफाइस करनी होगी, पर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कहानियां और मूवीज और ये सब होता है, ये बहुत ही ड्रीमी पर्सपेक्टिव जो है एस्टैब्लिश करता है लड़कियों के दिमाग में। तो या तो आप बहुत ज्यादा हेट करने लग जाएंगे उस कॉन्सेप्ट को, या आप एकदम उसका एक बहुत ही फैंटेसाइज्ड वर्जन लेके उसमें एंटर करेंगे, जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक हो सकता है। तो इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ बैलेंस, राइट? कि हर चीज में कोई भी एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। तो इस्लामिकली मैरिज का हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही बैलेंस्ड होना चाहिए, कि ना ही इट इज गोइंग टू बी ऑल रोजी और बहुत ही स्वीट और सब कुछ बहुत ही ड्रीम लाइक होने वाला है मैरिज में, और ना ही ऐसा है कि आपको हर एक कदम पे एक सैक्रिफाइस करनी है।
तो हमें बीच का रास्ता लेना है. दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस कि क्या है एक मैरिड वुमन होने के नजरिए से आपके क्या राइट्स हैं, और ड्यूटीज का एक अलग टॉपिक हो जाएगा फिर. तो इस्लाम में एक शादीशुदा औरतों के पास क्या हक होते हैं, लाइक हालांकि इस टॉपिक को लाइक हम लोग कई सिचुएशन में डिस्कस करते हैं, राइट, लेकिन इस पे फिर भी बहुत कंफ्यूजन है, राइट. और उस कंफ्यूजन की वजह क्या है कि एक तो ये हमें, पहली बात तो ये कि हमें नॉलेज ही नहीं होती है, राइट, कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि ये हमारा, कि इस्लाम हमको ये हक देता है. बेसिकली जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमें इस्लाम में जो हमारी इस्लामिक एजुकेशन होती है उसमें हमको ये बताया ही नहीं गया कि ये हमारे राइट्स हैं, राइट. और या फिर ये हो सकता है कि आपने कोई रिलीजियस इंसान, जिसको हर मुसलमान की लाइफ में एक फैमिली में कोई एक इंसान होता है जिसको रिलीजियस देखा जाता है, कोई एक फिगर होता है जिससे कि आप अपने इस्लाम का कॉन्सेप्ट डिराइव करते हैं, अगर आपको बहुत फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है, राइट. तो वो इंसान को हमने कुछ ऐसा करते देखा और हमको ये लगने लगा कि हाँ ठीक है, इस्लाम में दिस इज हाउ इट इज इन इस्लाम, राइट, कि इस तरीके से ही होता होगा भाई, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं उसके बारे में. और कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो डोमिनेंट कल्चर होता है, राइट, तो वो वाले जो राइट्स और ड्यूटीज होती हैं वो इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं कि जो इस्लामिक राइट्स हैं वो नीचे दब जाते हैं, उसके बारे में हमें पता नहीं चलता है. जैसे कि कितने सारे कल्चर में होता है कि भाई हमारा मुस्लिम्स में ये है कि जो है कि मतलब जो निकाह का जोड़ा है वो तो वहीं से आना है, क्या कहते हैं, लड़के वालों की तरफ से. तो ये एक तरीके से क्या होता है हम लोग के दिमाग में, और अगर आप उसी को नॉन मुस्लिम से देखें, अगर जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो अगर जो हमारा वाइट हिंदू कल्चर है उसमें ऐसा नहीं होता है. उसमें क्या है कि ज्यादातर उनके कल्चर के मुताबिक वो लोग खुद अरेंज करते हैं कपड़े, राइट. तो उससे हमें क्या लगने लगता है, हमारे अंदर इंप्रेशन बन जाता है कि नहीं इस्लाम में ऐसा होता है या फिर मुस्लिम ऐसा करते हैं, बल्कि ऐसा कोई डिफाइंड चीज है नहीं इस्लाम में, राइट. तो क्या कहते हैं, और तो इस टॉपिक में ना कई सारे, जो हमारा जो ये टॉपिक है मेन मुस्लिम वुमेन राइट्स, इसमें ना कई सारे सब टॉपिक्स आते हैं, राइट, बिकॉज इट इज लाइक वन बिग अम्ब्रेला, और आपके कई सारे टाइप के राइट्स हो सकते हैं एक मैरिज में, राइट. तो इनमें से कुछ टॉपिक्स पे तो बात हम लोग पहले ही मुस्लिम वुमेन स्टडी सर्कल में कर चुके हैं, राइट. जैसे कि शुरू में सानिया ने इंट्रोड्यूस कराया कि मेहर का हक है, निकाहनामा, और क्या कहते हैं सेक्सुअल राइट्स, और ये सब जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस थोड़ा और डिटेल में कर चुके हैं. इनको एक एक टॉपिक उठा के, तो इनको आप देख सकते हैं. तो इनके ऊपर हम थोड़ी सी फरफरी सी नजर डाल लेंगे आज, लेकिन बाकी इनको समझने के लिए और डिटेल में जरूर से यूट्यूब चैनल पे जाके देखें, इट्स वेरी यूजफुल इंशाल्लाह. तो जब मैं आज के हमारे टॉपिक के लिए क्या कहते हैं इस पर जो है अपना ये जो टॉक है वो प्रिपेयर कर रही थी, तो उसमें मुझे ये महसूस हुआ कि औरतों के हुकूक की बात करने से पहले, कि हम इससे पहले कि हम ये बात करें एक एक सब टॉपिक के बारे में कि ये हक है ये हक है, तो इससे पहले हमें एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट को समझने की बहुत जरूरत है. इनफैक्ट सिर्फ हम मुस्लिम वुमेन राइट्स के टॉपिक को ही नहीं, इनफैक्ट इस्लाम में आने वाले कोई भी राइट्स और ड्यूटीज का टॉपिक या कुछ भी हो, उसमें ये कॉन्सेप्ट एक बेसिक इस्लाम का समझना एक बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें हमारी चीजें ना काफी पर्सपेक्टिव में आ जाएंगी. मतलब हम इसको एक अच्छे से सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हम इस्लाम को यूजुअली क्या होता है कि ऐसे देखते हैं कि एक लिस्ट की तरह, ये चेक, ये कर लिया, दैट्स इट, देन यू आर, कि मतलब बस ये आपके जो है ड्यूटीज हैं इस्लाम में, और फिर ये चीजें नहीं करनी चाहिए. तो हम उसको एक डूज और डोंट्स की लिस्ट की तरह देखते हैं, जैसे कि बनाई जाती है कि डू लिस्ट एंड डोंट लिस्ट. इस तरीके से हम लोग इस्लाम को देखते हैं, लेकिन इस्लाम इज नॉट लाइक जस्ट अ लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, है ना. तो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर हम समझते हैं तो हमारा जो नजरिया है इस्लाम को देखने का वो बदल जाएगा, ठीक है. और वो कॉन्सेप्ट ये है कि बिलीफ जो है, जो आपका यकीन है इस्लाम के ऊपर, या फिर जो आपका फेथ है, दिस फेथ दैट यू हैव, ये एक्चुअल में 3 लेवल्स पे होता है. मतलब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें लेवल्स होते हैं, राइट, कि आप एक बिगनर लेवल की डिफिकल्टी होती है, फिर एक इंटरमीडिएट लेवल की, फिर एक एक्सपर्ट लेवल की, राइट. तो उसमें आप लेवल अप करते जाते हैं. तो हालांकि आप गेम वही खेल रहे होंगे, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस है और जो आपका एक्सपीरियंस है और जो आपकी समझ और पकड़ है उस गेम के ऊपर, उससे आप अपना लेवल और बढ़ाते जा सकते हैं, राइट. आप या तो बिगनर हो सकते हैं, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट हो सकते हैं. तो इस्लाम में भी जो बिलीफ होता है, जो फेथ होता है,
उसको जिस तरीके से, इस्लाम को जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं, राइट, जिस तरीके से हमारी प्रैक्टिस है इस्लाम की, उसके भी 3 लेवल्स होते हैं। तो पहला पहला लेवल क्या होता है, और ये 3 लेवल्स क्या है, इस्लाम, ईमान और एहसान। तो जो सबसे बेसिक लेवल जो एक मुसलमान औरत या मर्द फॉलो करते हैं, उसे उसे कहा जाता है इस्लाम। सबसे बेसिक लेवल है इस्लाम। इसका मायने ये कि जब कोई इंसान शहादत ले लेता है या इस अकीदे को पक्का कर लेता है कि जो हमारा पहला कलमा सिखाता है कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो वो इस्लाम के दायरे में आ जाता है वो इंसान। और फिर वो बाकी 4 पिलर्स को जब इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि इस्लाम के 5 पिलर्स हैं, राइट। तो पहला तो हो गया शहादत लेना, फिर रोजा, नमाज, हज और ज़कात। तो जब अगर उसने शहादत ले ली और बाकी 4 पिलर्स को वो इस्टेब्लिश करता है, तो इसे इसे क्या कहते हैं कि वो इंसान मुसलमान हो गया, कि ये मुसलमान है। इन चारों चीजों को प्रैक्टिस करने वाला इंसान हो गया मुसलमान। तो ये क्या है, ये एक फाउंडेशनल लेवल है आपका। और इन 4 चीजों को फॉलो करने वाला इंसान मुसलमान हो गया। फिर अगला लेवल क्या होता है, अगला लेवल होता है हमारे प्रैक्टिस का, उसे कहते हैं ईमान। तो जिन लोगों के पास ईमान होता है, उनके लिए इस्लाम फॉलो करना और आसान हो जाता है। तो अगले जो लेवल है उनमें भी आप जो है इस्लाम को तो फॉलो करेंगे ही, लेकिन अगर आपके अंदर ईमान भी डेवलप हो गया है, तो आपके लिए इस्लाम को फॉलो करना और आसान हो जाता है। तो एक मुसलमान एक ईमानदार मुसलमान भी हो सकता है, या फिर एक बेईमान मुसलमान भी हो सकता है। तो अगर एक इंसान 5 पिलर्स को फॉलो करता हो, तो वो मुसलमान है, लेकिन दिल में ईमान होना, इट्स लाइक अ डिफरेंट थिंग, एक अलग बात होती है। तो और ईमान की पहचान कैसे करी जाए, राइट, कि आपको कैसे पता चले कि आप सिर्फ मुसलमान नहीं, आपके अंदर ईमान भी है, कि आपके दिल में ईमान भी है। तो एक बार एक सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा। तो बुखारी की हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उससे मुलाकात का यकीन रखना, उसके रसूलों पर, क़यामत और तकदीर पर ईमान लाना ही ईमान है। मतलब इसे ईमान कहते हैं। तो यानी कि क्या-क्या चीज़ है कि अल्लाह पर यकीन करना, इस बात पर यकीन करना कि फरिश्ते हैं। इससे पहले, कुरान से पहले जो किताबें आई हैं, वो यकीन करना कि ये किताबें, उस पे भी हमारा ईमान हो। और क्या कहते हैं, और अल्लाह से हमारी मुलाकात होगी एक दिन, उस बात पर यकीन करना। क़यामत पर और तकदीर पर, डेस्टिनी, उस पे यकीन करना, ये सब चीजें ईमान कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो लिहाजा ईमान तक पहुंचने वाला शख्स ये समझता है कि ना सिर्फ अल्लाह मौजूद है, इट्स नॉट लाइक दैट अल्लाह इज देयर, सिर्फ इतना नहीं, बल्कि वो हर चीज पर कादिर भी है। तो बेसिकली इस चीज को समझना कि अल्लाह सिर्फ है नहीं, कि मतलब वहां सिर्फ, इट्स नॉट लाइक कि हाँ मुझे पता है कि अल्लाह है, बल्कि ये चीज समझना कि अल्लाह हर एक चीज पर कादिर है, कि उसका पूरा कंट्रोल है हर एक चीज पर। और वो हर एक चीज पे यकीन करना जो अल्लाह ने कुरान में बताई। तो ईमान उसे भी कहते हैं कि आपको उस हर एक चीज पे यकीन है जो अल्लाह ने कुरान में बताई है। और आखिरत पर यकीन करना कि हाँ आफ्टर लाइफ है, और जिंदगी में नेकी करना, या नेकी करने पर यकीन, जिससे कि आप जहन्नम से बचें और जन्नत आपको हासिल हो जाए। तो बेसिकली एक आफ्टर लाइफ पे एक फोकस हो जाना कि और जो है उसे कहते हैं फिर ईमान हो जाना। और जिस मुसलमान में ईमान होता है उसे क्या कहते हैं, मोमिन। तो पहला आपका लेवल हो गया मुसलमान होना, नेक्स्ट लेवल हो गया मोमिन होना। और हो सकता है कि आपको ये लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान मुसलमान हो पर उसमें ईमान ना हो। लेकिन अगर आप अपने चारों तरफ देखें, तो आपको ऐसे कई मुसलमान देखने को मिलेंगे जो मुसलमान तो हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी आखिरत की बेफिक्री से जी रहे होते हैं। तो ऐसा हाल कई लोगों का है जो ईमान के बगैर ही जी रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान के दिल में ईमान होगा, यानी कि आखिरत का खौफ होगा और अल्लाह के कादर होने की अवेयरनेस होगी, तो उनकी जो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है आपके साथ, वो उस हर एक चीज में आपको जाहिर होती नजर आएगी। फिर अगला लेवल जो होता है वो होता है एहसान का। तो पहला क्या हो गया, मुसलमान, फिर ईमान, अब
आखिरी लेवल क्या है? एहसान होना, एहसान। तो एहसान एक उर्दू वर्ड हो गया कि वो वाला एहसान नहीं, हम यहाँ एहसान की बात कर रहे हैं। तो एक मुसलमान होना अच्छी बात है, ईमान होना और भी अच्छी बात है, लेकिन एहसान होना मतलब सबसे अव्वल बात है, यानी कि सबसे हाईएस्ट लेवल है जिस तक आप पहुँच सकते हैं। जो मुसलमान इस लेवल तक पहुँचता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोहसिन। तो पहला मुसलमान, फिर मोमिन और एहसान लेवल तक पहुँचने वाले मुसलमान को कहेंगे मोहसिन होना। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान का मतलब है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करना जैसे कि अल्लाह को आप देख रहे हो और अल्लाह आपको देख रहा हो। और एहसान में भी 2 लेवल्स होते हैं। पहला लेवल तो वही कि अल्लाह की इबादत ऐसे करना कि जैसे अल्लाह तुमको देख रहा हो। ऐसा मोहसिन जब नमाज़ अदा करता है तो एक-एक लफ्ज़ ऐसे बोलता है जैसे कि अल्लाह उसके सामने उसकी नमाज़ का हर एक अल्फ़ाज़ सुन रहा है। और मोहसिन होने का दूसरा लेवल ये कि इस इतनी अवेयरनेस कि अल्लाह ताला अपने आपके सारे अमालों को देख रहा है। और ये ऐसा लेवल है अवेयरनेस का कि अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो इंसान इस अवेयरनेस में अपनी ज़िंदगी जी रहा हो, राइट? उसके सारे एक्शंस, सारे अमाल इस्लाम के प्रिंसिपल्स को कितना ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे। तो मोहसिन होने का फेथ का वो लेवल है जिसमें आप दीन में लिखे लॉस को ही नहीं फॉलो करते, बल्कि उसकी स्पिरिट को भी समझने की कोशिश करते हैं, उसको भी अपने अमालों में ले आते हैं। और अपने अमालों को दीन की जो स्पिरिट है उसके उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने अमालों को दुरुस्त करते हैं। ओके? तो अब ये कॉन्सेप्ट जो है इस पे मैंने वक़्त क्यों लिया? राइट? कि हम लोग तो यहाँ मुस्लिम वुमेन मैरिज राइट्स की बात कर रहे थे, तो इस पे मैंने क्यों वक़्त लिया? और ये हमारे टॉपिक जो है आज का उससे क्यों रिलेटेड है? वो इसलिए क्योंकि जब हम राइट्स और ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो बहुत सारे राइट्स और ड्यूटीज़ इस नज़रिए से बनाए जाते हैं कि मतलब इस्लामिकली जब एक राइट्स और ड्यूटीज़ की जो एक लिस्ट तैयार करी जाती है कि हर एक मुसलमान में ईमान और एहसान नहीं होता, बल्कि हमारा जो लेवल है हमारे फेथ का वो कई बार ड्विंडल होता रहता है। कई बार ऐसा होगा आपको कई लोग ऐसे कहते होंगे राइट कि एक वक़्त था जब मैं इतना ज़्यादा इबादत करती थी, इतना ज़्यादा मतलब मैं मतलब आई वाज़ सो राइट ऑन दीन ऑल द टाइम। तो आप एहसान के लेवल तक पहुँच गए थे। पर फिर आपका थोड़ा-सा मामला ढुलमुल हो गया, अब आप ईमान के लेवल तक आ गए और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कई सारे अरकान अपने फ़ॉलो कर रहे होते हैं, बट हम बस उसको कर रहे हैं, पर हम बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। तो हम उस मुसलमान लेवल तक ही हैं सिर्फ़, ना हम मोमिन लेवल तक है, ना मोहसिन। तो इस वजह से जो हमारा जो ये नज़रिया है वो ये कि हर इंसान पूरे टाइम उसका ईमान dwindle करता रहता है। हमेशा हम हर इंसान को ये नहीं कह सकते कि आप हमेशा हाईएस्ट लेवल जो होता है सिंसेरिटी का उसके साथ ही आप अपनी लाइफ में एक्ट कर रहे हो। स्पेशली जब सिचुएशंस बुरी होती हैं, तो कई सारे लोगों का ईमान और एहसान जो है डगमगा जाता है, राइट? तो जो जो जब लॉ लिखी जाती है कहीं पे भी, तो उसमें हमेशा ये देखा जाता है कि जो बेसिक से बेसिक इंसान हो, उसके भी राइट्स और ड्यूटीज़ इंश्योर करे जा सकें, राइट? तो तो बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास एक गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब मर्दों के हुकूक की बात होती है, तो ये कहना कि सेक्सुअल इंटिमेसी एक मर्द का राइट है, तो ये क्या हो गया? ये एक इस्लाम के लेवल की बात हो गई, एक मुसलमान के लेवल की बात हो गई। लेकिन अगर आप इसके आगे और पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझें और जब इसी बात को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कैसे प्रैक्टिस किया गया है उसको देखें, तो आप ये देखेंगे कि इसी हक को कैसे ईमान या फिर एहसान के साथ प्रैक्टिस किया जाता है, राइट? तो बेसिकली आज हम अपने टॉपिक पे एक बेयर बोन स्ट्रक्चर क्या है राइट्स का, वो देखेंगे, ये तो देखेंगे। लेकिन हम साथ ही में इस पे ज़रूर सोचेंगे कि एहसान और ईमान के साथ प्रैक्टिस करने पर ये कैसा दिखता है? कि ठीक है, हमारा राइट तो ये है, हमारा लॉ जो है इस्लाम का लॉ, वो तो ये कहता है। लेकिन जब हम इसको एक स्पिरिट में फॉलो करते हैं, इस्लाम की बाकी लाइक ऐसे कॉन्सेप्ट्स जैसे कि काइंडनेस और मर्सी इन सब के बैकग्राउंड में जब इसको फॉलो किया जाता है इस लॉ को, तो फिर वो कैसा दिखता है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द फाइनेंशियल राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन इन मैरिज। ठीक है? तो अगर हम फाइनेंशियल राइट्स की बात करें तो सबसे पहला वर्ड आता है निफाका। इसे तो बेसिकली
निफाका जो वर्ड है ये इस्लामिकली उस फाइनेंशियल सपोर्ट और उस फाइनेंशियल व्हाट डू यू कॉल ड्यूटी का नाम है जो कि एक हस्बैंड के ऊपर है अपनी बीवी का केयर करने के लिए, यानी कि उसके ऊपर मैंडेटरी है, राइट? मैरिज के वक्त, थ्रू आउट द मैरिज और ऑल्सो ड्यूरिंग इद्दत, राइट? तो निफाका उसे कहते हैं कि ऑल द मनी एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट अ मैन गिव्स, एक मर्द जैसे देता है एक अपनी बीवी को थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ मैरिज एंड इन इद्दत। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो आइडिया है कि औरतों के पास अपना खुद का पैसा होना या खुद की प्रॉपर्टी होना, या ये अपने आप में बहुत ही रिवोल्यूशनरी आइडिया था। जब इस्लाम में ये सब चीजें आई तो ये अपने आप में बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया था, क्योंकि अगर आप सोचें तो कुछ साल पहले तक ही, जबकि जब समझ लीजिए कि आप जेन ऑस्टिन अपनी किताबें लिख रही थी, प्राइड एंड प्रेजुडिस या लिटिल वुमेन, और उसके कई सालों बाद तक दुनिया में ये अलाउड ही नहीं था कि औरतें अपनी प्रॉपर्टी रख सकें या उनके पास अपना पैसा हो। ये अलाउड ही नहीं था। बेसिकली औरतों को ही प्रॉपर्टी समझा जाता था, उनको इधर से उधर हैंड ओवर किया जाता था अपना खुद का। जैसे कि अगर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं और उनके फादर गुजर जाते हैं तो लड़कियों को मिलता ही नहीं था वो प्रॉपर्टी, वो उनके क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव को ही जाता था। तो बेसिकली दिस ओनरशिप ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी ये होता ही नहीं था औरतों के पास कभी। तो इस्लाम में अपने आप ही बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया था। और मुस्लिम विमेन, हालांकि देखिए हम कई बार सुनते रहते हैं कि इस्लाम में वो वाले राइट्स हमको हजारों साल पहले दे दिए गए थे जो कि अभी तक हमको नहीं मिल रहे। ये बहुत ही एक क्लीशे सा बन गया है, राइट, कि हमें इस्लाम में बहुत पहले ही राइट्स मिल गए थे। लेकिन अगर आप इस पर सच में गौर करें, रिफ्लेक्ट करें, तो ये सच में बहुत ही प्रोफाउंड बात है कि जो राइट्स के लिए आज तक जो औरतें लड़ रही हैं, जिनके लिए वो वाले राइट्स अल्लाह ने ऑलरेडी जो है इस्लाम के थ्रू नाजिल कर दिए थे कि ये भाई ये औरतों के राइट्स हैं। और कहीं ना कहीं जो इस्लामिक सिविलाइजेशंस हैं वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव थी कंपेयर टू ऑल द अदर सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड औरतों को ये राइट्स देने में। और कई सारे राइट्स तो औरतों को ऐसे जो उनके पास, मुसलमान औरतों के पास थे, कि जिनको देख के जब जैसे फॉर एग्जांपल जो क्रिश्चियन मिशनरीज और ये सब जब उनसे कांटेक्ट में आते थे तो वो उनको बहुत ही वल्गर फील होता था। उनको ये लगता था कि ये तो वल्गर बातें हैं। वो लिटरली ये वर्ड्स इस्तेमाल करे गए थे कि इस तरीके के राइट्स होना ये तो वल्गर बात है। तो इस्लाम एक्चुअल में बहुत प्रोग्रेसिव उस नजरिए से रहा है। तो हाँ, आगे बात करते हैं फाइनेंशियल राइट्स की। तो अपनी प्रॉपर्टी होना और अपना पैसा होना, ये सब जो है एक औरत का ही राइट है। फॉरगेट अबाउट बीइंग मैरिड वुमन और नॉट, इवन इफ यू आर नॉट मैरिड, तो अपनी प्रॉपर्टी होना, अपना पैसा होना एक औरत का राइट आता ही आता है इस्लाम में। तो अगर हम लेटर ऑफ द लॉ की बात करें तो अगर एक औरत अपने शौहर से ज्यादा, तो मर्द का पूरा वो उसके ऊपर ड्यूटी बनती है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे, राइट? और अगर एक औरत अपने शौहर से ज्यादा अमीर भी है तब भी उसका रहने सहने का खर्चा उठाना उसके शौहर की ही जिम्मेदारी बनती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी जो है बहुत अमीर औरत से उसकी शादी हो गई तो अब जो है वो बिल्कुल भी उसका खर्चा नहीं उठाएगा क्योंकि वो अपना खर्चा खुद उठा सकती है। नहीं, इसके बावजूद कि वो अपना खर्चा उठा सकती है फिर भी उसकी सारी की सारी मेंटेनेंस इस्लाम के अकॉर्डिंग मर्द के कंधों पर ही आती है। इनफैक्ट अगर इस्लामिक लॉ की बात करी जाए तो किसी भी तरह से ये साबित नहीं होता कि जैसे आजकल क्या है कि ज्यादातर वुमेन की ड्यूटीज को क्या समझा जाता है। अगर ट्रेडिशनली अगर हम वुमेन की ड्यूटीज को समझें हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम लोग सोचते हैं कि घर को साफ सुथरा रखना या खाना पकाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सब चीजें हम क्या सोचते हैं कि ये औरतों की ड्यूटी में आता है। पर इस्लाम में कहीं से भी किसी टेक्स्ट से ये साबित नहीं होता कि ये जिम्मेदारी है किसी बीवी की बहू की, बीवी की, ये जिम्मेदारियों में से आता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज औरत की नहीं है। फिर इनफैक्ट अगर लॉ के मुताबिक फिर क्या है कि अपने शौहर से औरतें एक्चुअल में ये डिमांड कर सकती हैं
कि ये सारे काम जो होते हैं घर के, इनको करने के लिए एक खादिम या एक सर्वेंट रखें और उसको शौहर पे करे। यानी कि अगर अगर घर का जो सफाई-सुथराई और ये सब मेंटेनेंस है, उसको करने की ज़िम्मेदारी औरत पे नहीं आती है और उस चीज़ के लिए एक बीवी ये डिमांड कर सकती है अपने शौहर से कि आप हमारे लिए सर्वेंट रखें और उसको पे भी करें। और अगर बीवी ये कहती है अगर अगर खादिम नहीं मिल रहा है और बीवी को ये काम करने पड़ते हैं, तो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग वो अपने शौहर से इस बात के वेजेस भी ले सकती हैं। सैलरी या फिर सैलरी तो मतलब एक हो गया कि रेगुलरली बन जाना, पर जब-जब उन्हें करना पड़ता है वेजेस भी ले सकती हैं औरत। या फिर सैलरी भी ले सकती है अगर वो बहुत ही रेगुलर लेवल पे कर रही है तो। तो इस्लामिक फाइनेंशियल राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम ये है कि सोसाइटी के जो जनरल नॉर्म्स हैं, फैमिली के स्टेटस के मुताबिक और सब कुछ, उसके अकॉर्डिंग हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेन करना है। यानी कि अगर आप इस तरीके का क्लास है आपका कि आपके यहाँ अगर आज कि मतलब कि इतना इतना तो खर्च होता ही है, राइट? लाइक कि पर मंथ इतना खर्चा आता है इन जनरल। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका आदमी का ये फर्ज बनता है कि वो जनरल जो उर्फ है सोसाइटी का, उर्फ यानी कि द स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी जिसमें वो रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको मेंटेनेंस किया जाए। ये नहीं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं बेसिक मेंटेनेंस की बात है कि नहीं सिर्फ कपड़े दे देना और खाना-पीना दे देना और वो अकोमोडेशन दे देना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बेयर मिनिमम मेंटेन करना, नहीं। बेयर मिनिमम नहीं मेंटेन करना, बल्कि जो सोसाइटी का आपका खुद का जो क्लास और जो आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेंटेन करना है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इवन दो यू कैन अफोर्ड कि आप जो है क्या कहते हैं अच्छे कपड़े पहन सकें, बट आप जानबूझ के अपनी बीवी को कम के ला के दें क्योंकि आपका तो बेसिक राइट फुलफिल हो रहा है, ऐसा नहीं है। वुमेन्स इस्लामिक राइट्स की उर्फ के अकॉर्डिंग सोसाइटी के नॉर्मल उसके अकॉर्डिंग शी हैज द राइट टू गेट दोज थिंग्स फ्रॉम द हस्बैंड ऑफ दैट क्लास। फिर आता है कि बच्चों के जो सारे खर्चे होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के कपड़े लत्ते, उनका खाना पीना, वो सब भी शौहर के कंधों पर ही आता है। और इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग एक औरत बच्चों को पालने का या नर्सिंग करने का यानी अपना दूध पिलाने के वेजेस भी अपने शौहर से ले सकती है। कैन यू इमेजिन दैट? कि मतलब हमारा जो डोमिनेंट कल्चर है उसके अकॉर्डिंग कि भाई ये तो फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, राइट? इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये बच्चा पैदा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है औरत जो है उसको दूध पिलाएगी ही पिलाएगी, माँ दूध पिलाएगी। लेकिन इस्लामिकली इट्स अ वुमेन्स राइट कि अगर वो अपने शौहर के बच्चों को दूध पिलाती है तो फिर वो उसके वेजेस ले सकती है उनसे। और अगर कोई औरत इस बात को डिमांड करती है तो अपने इस्लामिक राइट्स को प्रैक्टिस कर रही होगी, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, कोई शी विल नॉट बी ब्लेम वर्दी इफ शी आस्क्स फॉर इट, राइट? तो अगर हम ये सब बातें अगर समझने के बाद, सुनने के बाद असल में तो हमें मर्दों के ऊपर ही तरस आने लगता है कि उनके ऊपर इतनी ज्यादा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और औरतों के ऊपर कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है शादी में, एक तरीके से कि मतलब उनको बस प्रिटी होके बस घर में रहना है, इस तरीके का लगने लगेगा। तो ये सब क्या है, ये बेसिक राइट्स हैं औरतों के पास और इस्लामिकली आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा इन्हें प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? लेकिन अगर हम एक रियलिस्टिक उसकी बात करें, यू नो लाइक प्रैक्टिस में इस चीज को कैसे करा जाए, राइट? जैसे वही वाली बात हो गई कि एक होता है कि लॉ क्या कहता है, फिर उसको प्रैक्टिस कैसे किया जाए। तो उसके लिए हम देखते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफस्टाइल की तरफ या फिर सहाबा, ताबीन, सलफ इनकी लाइफ की तरफ देखते हैं और हदीसों को देखते हैं कि और जो कुरान में जो जनरल जो कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने जो दिया है मुसलमानों को अबाउट द मैरिज, उन आयतों को अगर देखें एक बीवी और शौहर के रिश्ते के बारे में, तो उसमें हम ये देखेंगे कि इस रिश्ते को सिर्फ राइट्स और ड्यूटीज तक लिमिट करके देखना, उससे इसकी सारी की सारी ब्यूटी चली जाती है। एकदम मतलब एक अजीब सा ही आपको लगेगा जो कि एकदम अननेचुरल फील होगा आपको कि सिर्फ ये राइट्स और ड्यूटीज हैं, बस इसको करो। इट बहुत ही अननेचुरल लगेगा आपको। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है कि शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए एक लिबास की तरह हैं, राइट? कि यू आर देयर गारमेंट्स, दे आर योर गारमेंट्स, इस तरीके से करके एक लिबास की तरह है एक दूसरे के और एक दूसरे की गलतियों को छुपाते हैं, राइट?
लिबास का काम क्या होता है कि आप जो आपके कपड़े हैं वो आपका क्या काम करते हैं? वो आपके फ्लॉज़ को छुपाते हैं, राइट? आपको कवर अप करते हैं। तो एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए एक एक तरीके से एक लिबास का काम करना चाहिए उन लोगों को। फिर अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि औरत और मर्द के बीच में एक रूहानी रिश्ता भी है। यानी कि जब अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहते हैं कि हमने मर्द को एक उससे बनाया और फिर उसकी सोल में से औरत को स्प्लिट किया, राइट? तो उससे क्या लगता है कि मतलब मैन और वुमन के बीच में, औरत और मर्द के बीच में एक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। तो अगर आप ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको आप एक तरीके से लॉ में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हैं। एक तरीके से ये कह देना कि एक दूसरे का लिबास होना, ये सब बातें बहुत ही फिलोसफिकल, मॉरल और इमोशनल लेवल की बातें हैं। ये एक राइट्स और ड्यूटीज के लेवल की बात ही नहीं है। ये क्या कौन सी बातें हो गई? ये एहसान की बात है, ये ईमान की बात हो गई।